आपने जब यूईटी छोड़ी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा अभी। यार ये तो मेरा दिल कर रहा है किसी दिन आप लोगों की इंटरेक्शन कराऊँ अपने क्लास फेलो से जो मेरे साथ थे, हैं बड़े बेशुमार। अब तो उस डिसीजन के बारे में आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ अप्रोचेस देखते हैं बिज़नेस बिल्ड करने के लिहाज से, या फिर जॉब और बिज़नेस के दरमियान जो एक डिबेट चल रही होती है। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि पहले हम जॉब कर लें ताकि हम पानियों को एक दफ़ा असेस कर लें। नहीं, मैं हक में हूँ, क्या गहराई है, मैं हक में हूँ, देन हम बिज़नेस की तरफ मूव करें। सर लेकिन आपका कुछ ऐसा डिसीजन था, आप खुद भी अक्सर शेयर करते हैं अपनी स्टोरी को, आपने यूईटी दरमियान में आके छोड़ दिया ऑलमोस्ट। तो सर वो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? आपके पास ऐसा क्या बैकग्राउंड नॉलेज था, या आपको कुछ ऐसी क्या चीज़ नज़र आ रही थी कि जिसके बेस पे आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? हालांकि उस वक्त तो बड़ा मुश्किल, एडमिशन नहीं मिलते थे, बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलते थे, सीटें बड़ी थोड़ी थी पूरे पाकिस्तान में। मेरे बैच में पहली दफ़ा हुआ था कि यूईटी ने 100 बच्चे ले लिए थे केमिकल में, उससे पहले 50 से ज़्यादा नहीं होते थे, और एडमिशन नहीं मिलता था। नया नया एंट्री टेस्ट आया था, एंट्री टेस्ट में 60% नंबर, बड़े नंबर थे, नंबर ही नहीं आते थे। मतलब मैं जब अपने मार्क्स देखने गया एंट्री टेस्ट के, तो वो कुछ 62% थे शायद, और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, यार इतने कम नंबर हैं तो मेरा मेरिट पे कैसे? पता लगा कि मैक्सिमम ही 70% है, नंबर ही नहीं आते थे एंट्री टेस्ट में। अब तो मतलब रटा शटा ज़रा बढ़ गया है, स्किल लोगों की बढ़ गई है, और प्रेपरेशन की अकेडमीज़ बड़ी आ गई, उस टाइम पे पता ही नहीं था। अच्छा, उसमें ना एक फैक्टर नहीं था, यानी आप अगर ये मुझसे पूछें कि जो यूनिवर्सिटी छोड़ना है वो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी जिसने वो हालात पैदा किए, मैं उसमें अगर एक चीज़ को क्रेडिट दूँ ना, जो आपके साथ रिलेट कर जाएगी, वो बाकी चीज़ें रिलेट नहीं करेंगी जल्दी, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और वो सच्चा होना है अपने साथ। यानी फैसला करने का मतलब ये है कि आप अपने साथ इतने सच्चे हैं, और आप अपनी काज के साथ इतने सच्चे हैं, आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी के साथ इतने सच्चे हैं, आप अपने उस मिशन के साथ इतने सच्चे हैं, या आप अगर मैं ये कहूँ कि वर्ड है अपने उस अंदर के एलिमेंट, जो अल्लाह ने आपको एक एलिमेंट दिया, टैलेंट दिया, उसके साथ इतने सच्चे हैं, और वो इतना क्लियर आपके सामने उसकी पिक्चर आ गई है कि आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो गया। कि वो जो सेल्फ डिस्कवरी थी ना, वो सेल्फ डिस्कवरी इतनी क्लियर थी, और इतना, अगर उसको आज रिलेट करूँ तो खुदा की कसम वो एक अल्लाह की तरफ से एक मैसेज की शक्ल थी, उससे कम नहीं थी। हाँ, उसको मैं बहुत इतने अच्छे अल्फाज में तब ट्रांसलेट नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं थे, शायद लाइफ का एक्सपोजर नहीं था। आज इस मौजू को इतना पढ़ चुका हूँ, और एक बड़ी शानदार किताब है यार, आप लोग उस किताब को पढ़ो, उसकी प्रेस ही ना पढ़ना प्लीज़। किताब का नाम है दी हीरो, ये भी रोंडा बायरन की है, जिसकी सीक्रेट मूवी नहीं है, ये उसकी 4th बुक है दी हीरो। वो हीरो किताब में वो कहती है कि जिनकी अल्लाह ताला मेकिंग कर, और सबकी हो रही होती है यार, ये सिर्फ फ़र्क ये है कि कोई अंडरस्टैंड कर जाता है, कोई नहीं अंडरस्टैंड करता। किसी का अपना कसूर है, उसका गुमान इतना छोटा है, किसी का अपना कसूर है कि उसने बड़ा मांगा ही नहीं उससे, जब बड़ा मांगा ही नहीं है उसने तो फिर बड़ा कैसे मिलेगा? वो कह रहा हो ही नहीं सकता। अब आपके अंदर से आ रहा है, आप अपने आप को वैलिड नहीं होने दे रहे, आपके अंदर डाउट इतना, आप कहते नहीं हो सकता, सारे कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ हो सकता है, आप कहते हैं नहीं है, नहीं लगा, ये नहीं हो सकता। तो वो जो आपके अंदर का एलिमेंट है, उसकी डिस्कवरी के बाद बिल्कुल यही फीलिंग होती है जो किसी खजाने के मिलने के बाद होती है। लिहाजा आप सब में हैं लेकिन सब में शामिल नहीं होते आप, यानी आपसे रहा नहीं जाता। आप कहते हैं यार मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं कि नहीं आई एम सॉरी, सारे कुछ और कह रहे होते हैं और आप कहते हैं नहीं यार एट एनी कॉस्ट मैंने जो है वो मैंने नहीं कंप्रोमाइज़ करना। एक सेल्फ डिस्कवरी की एक और भी है उसमें सिचुएशन, आपको ना ये परवाह ख़त्म हो जाती है कि लोग क्या कह रहे हैं। हम, आप और मैं, हम हर असल में जी रहे हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए, ना चाहते हमें होता है कि अब्बू क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्लास फेलोज़ क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, लोग, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। और मैं आपसे आज वो फिर जुमला दोहरा दूँ ब्रॉनी वेयर्स का। ब्रॉनी वेयर्स ये कहती है कि मैंने मरने वालों के पछतावों में बड़ा पछतावा ये देखा मरते वक्त कि वो कहते हैं काश हम वो करते जिस काम के लिए हम बने, हम वो ना करते जो दुनिया चाह रही है। तो दुनिया चाह रही थी मैं केमिकल इंजीनियर बनता, इर्द गिर्द का माहौल चाह रहा था, मैं यूईटी पहुंच गया हूँ और वहाँ से निकल के मैं किसी जगह प्लेस्ड होता, लेकिन मेरा अंदर कह रहा था। अब अंदर को सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, और वो आपको फिर एक सच्ची आवाज़ जो है उस पर यकीन हो जाता है कि यार ये मुझे अल्लाह ताला ने मैसेज दिया। और ये हीरो किताब की पूरी क्रक्स जुमला यही है, अंदर से आवाज़ आ जाती है और वो इतना क्लियर मैसेज होता है, आपको पता लग जाता है कि यार ये मेरा रास्ता है और ये नहीं है। फिर क्रिटिसिज्म, तनकीद, सब चीज़ों के बावजूद भी अब चलते चले जाते हैं और आखिरकार क्या होता है,
आप पहुँच जाते हैं। आखिरकार वो आपने अपनी बातों से जवाब नहीं दिया होता, आखिरकार आपके रिजल्ट्स जवाब दे देते हैं। वो सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो जवाब देते हैं कि जो आप उस वक्त पूछ रहे थे ये सही था। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी और करम रहा कि वो एक ऐसा फ़ैसला था जिसमें अल्लाह ने बरकत डाल दी। क्रेडिट तो अल्लाह को जाता है, अल्लाह ताला ने असबाब ऐसे पैदा किए। जैसे मैं अलहमरा चला गया, मैं 8 माह डिस्टर्ब रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे 8 माह एक तरफ है और 3 दिन पिछले एक तरफ है। 3 दिन में अगर आपकी आँख देखने वाली तो आपने कोई चेंज फील किया होगा, फाउंडेशन में भी मुझ में भी। वजह क्या है? बिल्कुल वही मेरी हालत है जैसे कैदी छूटता है तो उसकी हालत होती है। जब जिस काम के लिए बने नहीं ना होते आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो वहाँ देखने वाले को बड़ा मज़ा आता था, जो मुझे मिलने आता था कि प्रोटोकॉल, बंदे, चीज़ें, नीली बत्ती, सारा झंडे लगे हुए हैं। मेरे बेटा भी यहाँ पर मौजूद है, वो अक्सर सारे कहते थे आप अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते। आप सुन के हैरान हो जाएंगे आप ये बात कि मैं चेयरमैन अलहमरा के तौर पे अपनी कुर्सी पे सिर्फ 3 बार बैठा हूँ, 3 बार सिर्फ, और 3 बार भी ये बैठा और उठ गया हूँ। बैठने का मतलब ये नहीं बैठ गया हूँ और काम करता रहूँ, बैठा और उठ गया हूँ 3 बार सिर्फ 8 माह में। मैं हमेशा सामने वाले सोफे बैठा रहता था, चेयर खाली रहती थी। क्यों? मेरा अंदर का वो एलिमेंट कहता था कि आप इसके लिए नहीं बने। फैसला गलत हो गया, और गलती मानने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। गलती मानने में वो ये नहीं थी वो चीज़ जगह गलत थी, असल में मेरी जो परसेप्शन थी उसके बारे में वो गलत थी। वो उधर जाके मेरी क्लियर हुई कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना, इसके लिए और तरह का बंदा चाहिए। और जो थे वो बड़े अच्छे हैं, जो मेरी जगह आएगा वो बहुत अच्छा होगा, काबिल होगा, लेकिन मैं नहीं बना। इसलिए इस सवाल का जवाब आज वो कईयों को मिल जाएगा कि मैं उस सीट पे क्यों नहीं बैठता था। मेरा दिल ही मुतमईन नहीं होता था। तो ये अब बड़ा मुश्किल, अगर फ़र्ज़ करें इसको अब फिर सोशल में लेकर आएँ, सोशल कंडीशनिंग में, तो अगर आप इसका जवाब दुनिया को देखने लग पड़े तो आप उस सीट पे बैठ के रोज़ तस्वीर खिंचवाएं। टोटल 3 तस्वीरें और 3 दफ़ा बैठा हूँ। वजह यह है कि वो अंदर से इत्मीनान नहीं आ रहा, अंदर से सुकून नहीं आ रहा। तो ये ट्रांजिशन के टाइम में फिर आपको आखिरकार वो उससे गुजार के और सब्र के साथ गुजार के फिर आगे जाना होता है। तो वो मेरा ट्रांजिशन का टाइम था। उधर से मैं यूईटी पहुंचा, वो फिर एक अगेन 2 साल बाद ट्रांजिट आ गया। एक फर्स्ट ईयर वाला ट्रांजिट था और एक ट्रांजिट जो था वो कौन सा था, सेकेंड ईयर एंड ऑफ यूईटी, 2 बार ट्रांजिट हुआ। तो सर शायद आप ये कह रहे हैं फिर कि हमारा जैसे केजी के स्टूडेंट्स के लिए एक डॉटेड नोटबुक होती है जिसके ऊपर जस्ट वो पेंसिल फेरते हैं और वो वर्ड बन जाता है या जो नंबर होता है, तो क्या ज़िंदगी भी कुछ इस तरह चल रही है कि जस्ट हमने पेंसिल फेर देनी है और वो वर्ड बन जाएगा, लेकिन वो रोड मैप ऑलरेडी बिछा हुआ है, हमने जस्ट उसे फॉलो करना है? ये सवाल ना अब्दुर्रहमान का सवाल से भी मुश्किल सवाल है। इस सवाल का मतलब ये है कि क्या पहले से सारा कुछ लिखा हुआ और प्लान्ड है या फिर पहले से लिखा हुआ नहीं है। इसमें खूबसूरत बात यह है कि ये लिखा भी हुआ है और आपको विल भी मिली हुई है, और ये कहीं पर ये बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी मर्ज़ी है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो मर्ज़ी उसने दी आपको, नहीं समझ आई, यानी वो पावर उसने दी आपको। तो कहीं पर ये जबर है, जबर मीन उसने कहा ऐसे ही होना है, और कहीं पर ये कदर है, कदर मीन इख्तियार। तो इसलिए इस मसले को क्या कहते हैं, मसला है जबरो कदर। किताबें इस पे मसला, इसको मसला तकदीर भी कहते हैं। तो तकदीर को समझने के लिए सादा सा कुलिया ये है कि आप एक टांग उठा सकते हैं, हज़रत अली ने फरमाया, दूसरी टांग नहीं उठा सकते। एक टांग जो थी वो क्या थी, इख्तियार की टांग थी, और दूसरी तकदीर की टांग है जो हर वक्त साथ चल रही है। अच्छा, कभी कभी वो मेहरबानी करता है, आपकी दोनों टांगें उठती है, मिसाल लीजिए, लेकिन फिर आपको किसी ने पकड़ा होता है, किसी ने पकड़ा होता है, उस वक्त वो अनायत ये करता है कि वो आपको कई जगह, इसकी एक और मैं और आसान कर देता हूँ। ये मैंने इंग्लिश में पोएम पढ़ी थी, मुझे बड़ी अपील की, ओहो हो क्या सेंटिमेंट्स को जगाती। वो पोएम ये थी कि एक शख्स गिला करता है, शिकवा करता है कि मैं, तूने मुझे कहा, कम्युनिकेट कर होता है रब से, कहता है कि तूने मुझे कहा तू मेरे साथ था, तो शुरू में तो तू मेरे साथ था जब मैं साहिल के रेत पे, गीली रेत पे चल रहा था, क्योंकि मैंने देखा पीछे मुड़ के तो कदमों के निशान 2 नहीं थे, यानी मेरे 2, 4 थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि थोड़ा जब तूफान आया, पानी तेज आया और मेरी तरफ आया, तो मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, तो तू कहाँ था, क्योंकि कदमों के निशान 2 थे। तो जवाब आया कि वो 2 निशान मेरे थे, मैंने तुझे उठाया हुआ था। ये रब की इनायत होती है कि बाज़ जगहों पे हमें नहीं लग रहा होता वो साथ है,
लेकिन वो होता साथ ही, ठीक है जी। तो वो आपको वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी है, एक तुम्हारी मर्ज़ी है, होना वो ये जो मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि असल में वो कोई इम्पोज नहीं है, उसको ये पता है कल क्या है, वो खबर रखने वाला है, वो उस गैब को भी जानता है जो अभी आया ही नहीं है, वो उस मुस्तकबिल से भी वाकिफ़ है जो सामने नहीं है। लिहाजा नतीजा ये होता है कि वो आपके करम और रहम ये करता है कि आपको फिर मोड़ देता है। बिल्कुल ऐसी है कि ट्रेन की पटड़ी के सामने अगर कोई खड़ा है और उसको नज़र नहीं आ रही कि तेज़ी से ट्रेन आ रही है और उसको कोई धक्का दे दे और वो कि मुझे धक्का क्यों दिया तुमने, तो वो धक्का मोहब्बत का था, लेकिन लगा क्या, लगा कि गुस्से का। तो वो गुस्से का धक्का नहीं है, वो मोहब्बत का धक्का है। तो वो परसेप्शन ये लगती है कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ। अब उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे जो बातें सुननी पड़ी, क्या क्या लोग बातें कर रहे थे। उस टाइम की जो ट्रोलिंग थी वो यही थी, उसका सर्कल उतना ही था। स्टूडेंट्स में बातें, वो पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स मेरे काफ़ी थे, वो उनके घरों में बातें, वो बातें करें यार ये कैसा टीचर है जिसने इंजीनियरिंग ही मुकम्मल नहीं की, ठीक है। इवन के मतलब मेरी शादी बड़ी जल्दी छोटी उम्र में हो गई, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी मेरा वो जवान हो गया, कॉलेज चला गया। तो वो कहें कि यार ये तो इसकी तो तालीम ही पूरी नहीं है, यानी इस तरह की बातें होती हैं, नहीं समझ आई आप। तो ये फिर वक्त साबित करता है कि आप क्या था, क्या चीज़ें थी। आज उसी यूईटी का पूरा बैच हम फंड कर रहे हैं। आज उसी यूईटी में अल्लाह के करम और फजल से पिछले 2-3 वाइस चांसलर्स के साथ मैं एडवाइज़र भी रहा हूँ। उसी यूईटी में सबसे ज़्यादा पे बैक हमने किया। उस यूईटी को मैं ऑन करता हूँ कि यार ये मेरा एक, उसी यूईटी की उस क्लास में जहाँ खड़े होकर बाहर उसके कॉरिडोर में मैंने फ़ैसला किया था कि नहीं अब कल से नहीं आना। मैं उस क्लास और कमरे में जब जाता हूँ मेरी आंखों में नमी होती है कि ये वो मोमेंट था। तो वो एहसान मंदी जो है ना जी, शुरू में जो हमने आज बात की थी, वो बहुत ज़रूरी है, वो मानना चाहिए। जिनके ज़रिए आप आगे पहुँचे हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, एडमिट करना चाहिए।